ये गूंगी बहरी सरकार है। ये आने वाला वक्त में इस सरकार को जवाब दिया जाएगा और इस सरकार को छात्र इस टाइम आक्रोश में और छात्र इस सरकार को जवाब देगा कि राहुल गांधी 2029 में हमारे प्रधानमंत्री होंगे और ये सब समस्या का समाधान करेंगे। मैं खुद आपको बता दूं, मैं खुद बीजेपी का भक्त था। भक्त थे या है अभी? थे में चले गए। थे में चले गए। तो मैम देश में इतने मुद्दे हैं, फिर रेल मंत्री का भी लोग इस्तीफा मांगेंगे कि राहुल गांधी युवा नेता हैं, यही हमारी आवाज को बुलंद करने का काम। उत्तराखंड में जो है पटवारी का पेपर भी लीक हुआ था, उसके लिए यहाँ पे छात्र जो हैं धरने पे बैठे थे। युवाओं का फ्यूचर फिलहाल देश में बहुत अंधकार में नजर आ रहा है, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगता है कि युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा आने वाले समय में। क्योंकि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है दिन प्रतिदिन। पेपर 15-15 लाख में बिक रहे हैं, छात्र जो है 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देहरादून में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर एक बार हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे। पेपर लीक ने किया फ्यूचर वीक, छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ पर करवाया जा रहा है। अभी यहाँ पर भीड़ देखिए ज़रा। पेपर लीक से तमाम परेशान छात्र यहाँ पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने आए हैं। ये भीड़ जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी, ये सीधे मंच की ओर जा रही है। आप एक तस्वीर देखिए जो यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सैकड़ों छात्र आज नेता प्रतिपक्ष से न केवल मुलाकात करने आए हैं, बल्कि अपनी बात को रखने आए हैं कि कैसे वो परेशान है शिक्षा की कुव्यवस्था से। हालांकि वहाँ बहुत शोर है, इसलिए हम यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आते रहिए, हम और लोगों से मुलाकात करवाएंगे और बातचीत भी करवाएंगे। मुख्यतः छात्रों से बातचीत करवाने का प्रयास करेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? आशीष। कहाँ से आए हैं? हम यही देहरादून से। देहरादून से। क्या कहना चाहेंगे छात्रों की गूंज कार्यक्रम राहुल गांधी पर? बहुत अच्छा कर रहे हैं छात्रों की गूंज। यहाँ पे देखिए अभी उत्तराखंड में जो है पटवारी का पेपर भी लीक हुआ था, उसके लिए यहाँ पे छात्र जो हैं धरने पे बैठे थे, उसका भी सुनवाई नहीं हुई। पेपर लीक हुआ, पेपर 15-15 लाख में बिक रहे हैं, छात्र जो है 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। क्या अच्छा कार्यक्रम है। क्या नाम है आपका? आनंद। क्या नाम है? आनंद। रुकिए आनंद, अरे मेरे को जाना है। आइए और लोगों से हम बात करवाते हैं। दिखाते रहिए यहाँ पर जो छात्र आए हैं हम उन लोगों से, और मुख्य तौर पर जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहेल है। बताइए सोहेल जी, कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से। हरिद्वार से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे छात्रों की गूंज? क्या गूंज है छात्रों की? छात्रों की गूंज है कि इस समय बहुत महामारी बड़े स्तर पर जो है बेरोजगारी है, और छात्रों की गूंज है कि उसी के साथ साथ पेपर लीक हो रहे हैं। जो सही स्थान पर पहुंचने चाहिए छात्र वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। जिन्होंने अपनी पढ़ाई इस स्तर पे की है कि लोन भी लिया और पढ़ाई भी की, और लोन लेने के बाद भी वो जो है पेपर लीक होने के बाद उनका नंबर नहीं आता, ऐसे लोगों को वो मिल जाता है कि जो इस लायक भी नहीं होते। तो इसलिए आज पीएम मोदी तो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। पीएम मोदी करते हैं, लेकिन वो धरातल पे नहीं करते, हवाई बात करते हैं, और हवाई बात कभी भी नहीं चलती। और अब छात्र जाग चुका है और छात्रों को पता लग गया है कि राहुल गांधी युवा नेता हैं, यही हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम। क्या क्या समस्याएं बताइए, कुछ छात्रों की समस्याएं छात्रों की ये है कि छात्रों का एक तो ट्रैवल फ्री होना चाहिए, और ये जो फीस MBBS की आप देख सकते हैं 1 से 1.5 करोड़ रुपए लग रहा है एक MBBS को। तो वो MBBS अब फिर बाद में क्या होगा, अगर MBBS में नंबर नहीं आएगा या छात्र फेल हो जाता है तो उसे दोबारा वो ही नहीं मिलता, चांस ही नहीं मिल पाता। इसलिए एक तो ये फीस कम होगी, फीस और आने जाने का साधन, ये दो समस्याएं इन्होंने बताई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन अंसारी है। कैसे देख रहे हैं ये कार्यक्रम? क्या राजनीतिक कार्यक्रम है या सच में बच्चों की बात सुनने आए हैं? बच्चों की बात सुनने के लिए आए। लग रहा है आपको? जी। जैसे क्या सुनना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं हम। बच्चों के जो पेपर लीक वाला मामला है ये। आप किसी पार्टी से हैं या किसी के पिता हैं? पिता हूँ मैं। अच्छा, अपने बच्चों के साथ आए हैं? हाँ जी। कहाँ से आए हैं? धनपुरा, क्या हरिद्वार। परेशानी है छात्रों को? पेपर लीक हो रहा है। हाँ, पेपर लीक हो रहा है। तो सरकार तो आश्वासन दे रही है सब ठीक हो जाएगा। कई बार पेपर लीक होता है, 5-6 साल हो गए जब से पेपर देते हैं बच्चे, पेपर लीक हो जाता है। सरकार कोई समाधान नहीं कर, कोई समाधान नहीं हो रहा। राहुल गांधी करेंगे लग रहा है आपको? करेंगे, युवा हैं, करेंगे 100%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिब।
बताइए कैसे देख रहे हैं, क्या समस्या है, क्या गूंज सुनना चाहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी से जैसे आजकल देश में पेपर लीक के जैसे देश में आजकल पेपर लीक हो रहे हैं, जगह जगह पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, तो युवाओं का फ्यूचर फिलहाल देश में बहुत अंधकार में नज़र आ रहा है। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगता है कि युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिलेगा आने वाले समय में। इसी उस उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हैं आज। बताइए क्या बात करना चाहते हैं, राहुल गांधी से क्या बात रखेंगे? राहुल गांधी जी से हम अपने आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में, युवाओं जैसे देश में, वो हम मांग करेंगे कि वो संसद में छात्रों के मुद्दे को उठाएं और छात्रों के भविष्य के बारे में संसद में आवाज़ उठाएं। अच्छा, इससे पहले भी राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार को तो तब भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये गूंगी बहरी तकरीबन इतने सालों में 90 पेपर लीक हो गए। ये गूंगी बहरी सरकार है। ये आने वाला वक्त में इस सरकार को जवाब दिया जाएगा और इस सरकार को छात्र इस टाइम आक्रोश में, और छात्र इस सरकार को जवाब देगा। कहते छात्र आक्रोश में है और आने वाले भविष्य में छात्र जवाब देगा। क्या नाम है? मैडम नीरज कुमार, कहाँ से आए हैं? हरिद्वार से। कौन कौन आया है? मेरे साथी है मनोज धनखड़ जी के साथ में आया हूँ। अच्छा, अपने साथी के साथ आए? हाँ जी। क्यों आए हैं? अपने साथी जो हमारे साथी है कांग्रेस युवा नेता है और उन्हीं के हम साथ आए हैं। ये छात्रों की गूंज क्या है, क्या गूंज है छात्रों? जो छात्रों की जो गूंज है मैडम, वो ये है कि जो हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, वो किसी तरह हम इस भ्रष्टाचार से बाहर निकले। भ्रष्टाचार हो रहा है मैडम। क्या भ्रष्टाचार? जो पेपर हर साल पेपर लीक हो जाते हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत बेकार चली जाती है हर बार। इसलिए प्रोग्राम रखा गया है, सभी लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट को सभी जागरूक करने का ये काम किया गया है। लग रहा है कि क्योंकि अब 20 जुलाई से संसद सत्र भी शुरू होने वाला है, तो सत्र में क्या राहुल गांधी इस बार आवाज उठाएंगे छात्रों की? मैडम मेरे हिसाब से तो उठानी चाहिए मैडम। उठानी चाहिए। आइए, और कुछ जो छात्र आए हैं मुख्यतः उनसे भी बातचीत कर लेनी चाहिए। यहाँ पर युवा जनरेशन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बादल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी विनय जाटव। आपका? अभय कुमार जी। दूसरीराज। बताइए क्या कहना चाहेंगे, क्यों आए हैं इस कार्यक्रम में? आइए, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? विपिन कुमार। बताइए कहाँ से आए हैं? नौगांव उत्तरकाशी। क्या लग रहा है, कितना बड़ा मुद्दा है ये पेपर लीक? बहुत बड़ा मुद्दा है जी ये, क्योंकि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है दिन प्रतिदिन। अभी 27 बच्चों ने इस पेपर लीक के मामले में 27 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। अब इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? ये सरकार जो है युवाओं पे बिल्कुल कहर ढा रही है और बच्चों के साथ इतना जुल्म करी है कि इस बच्चों के साथ इतना जुल्म करी है कि बच्चे जो है सड़कों पे उतर रखे हैं। आज देखो आप कितना बड़ा जन सैलाब उतरा है राहुल गांधी के इस पेपर लीक के मामले में, जो छात्रों की गूंज की। राहुल गांधी समाधान कैसे निकालेंगे? इस देश के पीएम तो मोदी जी हैं, तो समाधान तो वही निकाल सकते हैं। देखो आप आज इतनी बड़ी जनसंख्या में छात्रों की जब आवाज़ गूंज के साथ राहुल गांधी के साथ मिलेंगे, तो क्या आने वाला भविष्य है कि राहुल गांधी 2029 में हमारे प्रधानमंत्री होंगे और ये सब समस्या का समाधान करेंगे। क्या क्या समस्या है अभी? जैसे समस्या, सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक की है, जो कि पूरे देश में जो पेपर लीक हो रहे हैं। छात्र जो है पूरे वर्ष भर मेहनत करते हैं, बाद में इनको जो है पेपर लीक हो जाता है, सारी मेहनत जो इनकी खत्म हो जाती है। गरीब घर के बच्चे हैं, बड़े मुश्किल दिहाड़ी मजदूरी करके उनको पढ़ाई करवाते हैं, फिर लास्ट स्टेज पे जो पेपर लीक हो जाता है, उनका भविष्य जो है बिल्कुल खराब हो जाता है। अच्छा, ये गूंज का कार्यक्रम इससे पहले जो है वो राजस्थान कोटा में कर चुके हैं। वहाँ भी कर चुके हैं। लेकिन सरकार सुनेगी, आपको लगता है? सरकार सुनेगी, अपना पक्ष रखेंगे वहाँ हमारे राहुल गांधी जी। सरकार सुनेगा और हमारे नवयुवक जो जवान मेहनत करेंगे, इनकी जो है जो आवाज़ है बुलंद हो जाएगी। अच्छा, ये तमाम जो छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार है इनका? जिम्मेदार सरकार है जो कि पेपर लीक करवा रही है। इतने मतलब इनका कानून, इनका ढीला कानून है जो कि पेपर लीक हो रहे हैं। क्यों होते हैं पेपर लीक? जब ये कड़ाके के नियम बनाते हैं, पेपर लीक होने का कोई मामला नहीं है। कह रहे सरकार की मिली भगत है इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं, सहमत हैं आप? जी बिल्कुल सहमत है मैं। एक्चुअली पता है क्या है, अब ना तो कुछ मतलब अगर नेताओं के ऊपर जाएंगे तो नेता अपना ही काम करेंगे, ठीक है। अगर देखो हम किसी की अगर बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी बंदे की बात करेंगे तो राजनीति आएगी उसमें। मैं खुद आपको बता दूं, मैं खुद बीजेपी का भक्त था। भक्त थे या है अभी? थे में चले गए। थे में चले गए। रीजन बताता हूँ उसका।
रीज़न ये है कि हमको देखते देखते ना बहुत टाइम गुजर चुका है कि ये हो क्या रहा है। इन्होंने जब अपना स्टार्ट किया था ना तो राम मंदिर को लेके किया था, कश्मीर को लेके किया था, ठीक है जी, और 3 तलाक पे बात की थी। ठीक, सब कुछ समझ में आती है। आप 3 तलाक पे छाती फोड़ फोड़ के आप एक दूसरे की गाली गलौज करके उस बिल को पास करा सकते हो क्या? 13 साल की बच्ची के साथ 32 दरिंदे का रेप करके उसको छोड़ कर चले जाते हैं, मार देते हैं, क्या उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते? सोचने वाली बात है। अगर आपका कानून नहीं कहता तो आप दूसरे के लिए क्यों चीखते हो? सोचने वाली बात यह है कि जब आप खुद नहीं चाहोगे कि किसी क्रिमिनल को, किसी दरिंदे को बीच चौराहे पर लटका के फांसी दे दी जाए या गोली मार दी जाए, क्या किसी की हिम्मत होगी? अगर मैं अपनी बात करता हूँ, जाहिर तौर पे पेपर लीक की समस्या से कितना परेशान? पेपर लीक की समस्या, एक बात बताओ, जब देश का भविष्य, देश के बच्चे, देश के युवा मतलब आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, आगे ही नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे? अच्छा, कहाँ जाता है बंदा? आप टीचर को बोलेगा, आप एसपी को बोलेगा, डीएसपी को बोलेगा, कोई घटना घटती है तो आप धीरे 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 लुप्त होते चले जाते हैं नेताओं में। और नेता ऐसा है नहीं कि आपके साथ खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अरशान अहमद, कहाँ से आए हैं? क्लेमेंट टाउन, देहरादून। बताइए कैसे परेशान है युवा इस देश का बेरोजगारी और इससे पेपर लीक से? मैं खुद अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिकल यूनिवर्सिटी इन स्पेशलाइजेशन विद AI एंड ML एंड आई हैव अपीयर्ड 3 टाइम फॉर UPSC। ठीक है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट अपना बैक इन 2024 दिया, सेकंड 25 में दिया, थर्ड 26 में दिया। उससे अलग काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देता रहता हूँ। रिसेंट में मैंने UPSI भी दिया था। तो अगर आपको पता हो मैम, UPSI की जो मेरिट गई है ना वो 373 गई है एंड आई होप सो यू नो अबाउट 373 का नंबर कितना होता है। टोटल एग्जाम 400 नंबर का था और उसमें 80% जो सिलेक्शन हुआ है वो पहले से जो कार्यरत है उन्हीं का हुआ है। तो एक ऐसी वैकेंसी निकालने का क्या फ़ायदा है जिसमें आपको 80% कांस्टेबल को ही SI बनाना है। अगर आप 80% कांस्टेबल को ही SI पे प्रमोट कर रहे हो तो मैम बहुत, और ये एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशूज़ ऐसे हैं आज के टाइम में जो चल रहे हैं। और ये बेसिकली हम यहाँ किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है, बट एटलीस्ट समवन इज़ देयर वो इज स्पीकिंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड आई एज अ स्टूडेंट फील दिस थिंग कि मुझे यहाँ पे होना चाहिए था। और एटलीस्ट अगर मैं आपके माध्यम से वही बात पहुँचा पा रहा हूँ तो दैट इज़ आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर TV वॉट एवर इट इज़। क्या लगता है, सुनेगी सरकार आप लोगों को? मैम देखो, अगर सरकार सुन ली होती ना तो सोनम वांगचुक जी को आज 18वां दिन चल रहा है अनशन पे बैठे हुए, उनकी बात उन्होंने सुन ली होती। बट 19 दिन चल रहा है, 19वां दिन है आज। आप देख सकते हो क्या हो रहा है वहाँ पे। बहुत सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जा चुके हैं वहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद जी भी गए हैं, टिकैत जी भी उनका समर्थन कर रहे हैं, बट स्टिल नहीं हो रहा, क्योंकि वो होगा भी नहीं। वो होगा क्यों नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मोदी जी ने हमारे प्रेशर में आके या इतने सारे स्टूडेंट के प्रेशर में आके, क्योंकि उनको वोट तो बेसिकली नहीं चाहिए, हम सभी को पता है इलेक्शंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वोट उन्हें बेसिकली नहीं चाहिए। और अगर उन्होंने प्रेशर में आके, जैसे अभी बीच में उन्होंने एक PR कैंपेन करा था जिसमें उनका मिनिस्ट्री मंडल शिफ्ट होने वाला था, 2 हफ्ते उस बात को हो गए, अभी तक कुछ ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ है, तो हम ये कह नहीं सकते कि होगा। और अगर वो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि अगर वो आज किसी के प्रेशर में आ गए ना तो मैम देश में इतने मुद्दे हैं, फिर रेल मंत्री का भी लोग इस्तीफा मांगेंगे, लोग उसके बाद वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर में आप देख लो, लोग उसका इस्तीफा मांगने खड़े हो जाएंगे। आप और सोचो, और लोगों का इस्तीफा मांगने वाले लोग खड़े जब हो जाएंगे तो फिर वो किस को इस्तीफा देंगे? हर कोई चोर है। तो यहाँ से एक गूंज पहुँचाना चाहे तो वो क्या होगी? मैं सिर्फ एक यही गूंज पहुँचाना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने ये बात कही थी दैट यूथ is the future of our India and because of this political party this youth of our India is getting exploited which is very bad thing and I don't think so कि आप अगर एक यूथ का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो और आप एक फ्यूचर अच्छा जनरेशन बना सकते हो। बस मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात पहुँचे ऊपर तक और एटलीस्ट एजुकेशन सिस्टम में इतना बदलाव हुआ है कि जो केपेबल स्टूडेंट है उसको मौका दिया जाए और वो उसकी जवानी ऐसे व्यर्थ ना जाए। कहना कम से कम कुछ नहीं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और छात्रों की गूंज सदन तक सुनाई दे। इस उम्मीद में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने आए हैं। तमाम छात्र देश भर से देहरादून पहुंच रहे हैं और मुलाकात कर अपनी बात रख रहे हैं। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।